सिंस सुबह-सुबह सवेरे-सवेरे सुबह-सुबह यहाँ दरवाज़े में थे वो, अंदर एंट्री हो रहे थे। तो तभी वही चीज़ है कि वो टाइम ऐसा आया कुछ यहाँ बाहर मैं आपको हम बाहर चलेंगे बताऊँगा कि जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ, वो शैल आके लगा तो उनको वहीं पे मतलब मौके पे डेथ हो गई। अब इनको एक बड़ा सदमा ये लगा कि एक तो हस्बैंड की डेथ हुई, साथ में जो इनकी बेटी है वो इंजर्ड हो गई थी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन। हस्बैंड की डेथ भी इसी में हुई क्या? हाँ, ऑपरेशन सुन इसी सिंदूर में, हाँ जी, ये जो दरवाज़ा है ना, हाँ, यहाँ हाँ। इसी उन्होंने क्या किया वो बेचारे एक मतलब बहादुर इंसान की यही निशानी होती है कि उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को बचाया, बच्चों को इन किया, सबको इन सबको साइड करके ना, इन सबको बचाने के चक्कर में वो खुद लास्ट में वो था, टाइम आया हुआ था वैसे वाला, बट एक चीज़ थी अच्छा। वो जिस टाइम उनको लगी उसके बाद उनकी बेटी भी जो है वो भी क्रिटिकल कंडीशन में जख्मी। अच्छा। अभी इनकी बेटी भी आएगी, उसे भी आने देते हैं। इनको एक चीज़ और था कि जो था ना सरबरा, हर घर में बाप ही का साया होता है वही बड़ा, हाँ। बट इनके सर पे उन्हीं का हाथ था। वही थे एक घर में जो मेल जो वो डिपेंडेंट जो कमाने वाला था वही थे। तो अब इनका एक तो दुनिया वहाँ से उजड़ी साथ में सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो गया। सबसे तो बड़ा बच्चे loss। आपके बड़े हैं कोई? बेटी है बड़ी। ये बड़ी है? ना वो जिस इंजर्ड हुई अच्छा। उसको बिलाल उसको क्या ज्यादा चोट लगी थी? उसको बालों में से लगी थी, इधर से बाहर हो गई। ओ अच्छा। उसे अपनी चोट का उतना नहीं ना उस टाइम पे रहा, उसे वो था कि हाँ, साथ ही फादर का किसी भी को हो भी गया होगा। हाँ। उस टाइम पे ये चीज थी। ये जो एरिया था काजीमोड़ा वाला ये बहुत ज्यादा टारगेट। अच्छा, ये काजीमोड़ा में है अभी आप? यहाँ 3 घंटे लगातार इस एरिया में लगातार मारते अच्छा। बिना रुके। ओ, ये सबसे बड़ा यहाँ पे माइनस पॉइंट था। तो ये मतलब बाहर थे जब उनको लगा शेल? इधर गेट अपने गेट के अंदर ही थे, अपने मकान के अंदर ही थे। अच्छा। गेट में थे ना तो वो हाँ। बाहर लगा वहाँ बाहर तो उसका शेल आ गया अंदर। केडी जगह लगा था इसे लग दूसरी साइड बाहर हो तो गया। फिर हॉस्पिटल वगैरह? नहीं वहीं पे डेथ वहीं पे ऑन द स्पॉट ही थे, हॉस्पिटल था क्या। दूसरे उस टाइम पे ये था ना कि सिचुएशन ऐसी बनी थी, कोई यहाँ पे ये सोच भी नहीं था जिनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं ना थी, ऐसे इनके पास ये हॉस्पिटल कैसे पहुँचते। उस टाइम इनके पास कोई ऐसा भी नहीं था कि जहाँ से मतलब ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का भी उस टाइम कोई गाड़ियाँ? एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम खुद मतलब उन्हें अप डाउन उन्हें अपनी समझ नहीं आ रही थी हम क्या खुद, करें। खुद हाँ। कैसे बचेंगे। मोस्टली तो फिर भी लोग नहीं पुलिस थे उस की टाइम यहाँ बहुत पे। साथ दिए, लेकिन किस हद तक उन्हें क्या पता चलता। एंड अगर यहाँ पे अगर मिस्सी साहब की डेथ हुई तो वो चीज़ अब बताएगा कौन। बाहर के मोहल्ला तो खाली हो गया, तो अपनी फैमिली वाले बाहर कैसे फोन करके बोलेंगे जी हाँ। वो फिर काफी ऐसे करते हैं, बहुत कुछ देखना इस एरिया में कितना नुकसान हुआ काजीमोड़ा? इस एरिया में ये है कि जान का एक यहाँ पे हुआ मिस्सी साहब का, यहाँ पे गोला लगा, एक यहाँ ऊपर कोई छोटा बच्चा था अराउंड 3 मंथ्स का, 3 महीने में था जिस बच्चे ने कितना सा तीन एक साल पढ़नी थी और छोटी। अच्छा 3 साल की बच्ची थी। तो उनका क्या हुआ कि ऐसे वो एक शेड में रहती टीन वाले में, उनकी मदर ने उनको वहाँ से शिफ्ट किया, बोला कि हम चलते हैं, वो सामने बाहर था पक्का मकान, वहाँ पे हम बच जाएंगे। जैसे ही पक्के मकान के पास पहुँचने लगे वहाँ ब्लास्ट हुआ, तो वो बच्ची 3 साल की थी, उस बच्ची का मतलब पूरा पेट ही कट गया था, इतना गंदा। मरियम की बात कर रहे हो क्या आप? जो 2 बहनें थी, एक को चोट लगी थी और दूसरी मरियम गांव से आए थे कहीं से? नहीं नाम का नहीं पता, लेकिन पढ़ती वो इधर ही थी अकेडमी में, नाम का नहीं पता। हाँ, मुझे लगता है वो स्कूल के लिए आए थे यहाँ पे। मरियम हाँ मरियम। 3 बहनें थी। हाँ, 3 बहनें थी, तो गांव से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, है ना। हाँ। उस टाइम कहते हैं जब उसको वो लगा तो उसको 2 बारी एम्बुलेंस उन्होंने बुलाई, एम्बुलेंस आई मगर इतनी गोलाबारी हो रही थी कि वो बच्ची को ना उठा के उसमें डालने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। इतना मतलब बहुत बुरा ये एरिया जो है मैम, ये काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे मुतासिर हुआ उस टाइम। यहाँ पे ये चीज है कि नुकसान चलो वो अब इनको पता है, बाकी लोग तो बोलेंगे ना गोले लगे ये वो नुकसान, बट ये था कि आगे पीछे गोले काफी लग गए थे यहाँ पे। ये एरिया जो पूरा नीचे जो पुलिस है CRPF ना पानी ओके, वो इनके मेन चीज था कि गवर्नमेंट ने उसके बाद इनके यहाँ पे आए थे, मतलब हम भी आए थे। मदद हुई गवर्नमेंट? नौकरी ना किया तो किसने उसे घड़ी दे दी ना देता तो सर। अच्छा तो सर आप नहीं ठीक है, उन वही चीज़ है कि जो होना था वो हो गया। अब बच्चों पे तो इन्होंने रहना है ना, अब इन्होंने बाप की कमी भी पूरी करनी है।
बहुत मुश्किल है बच्चों का चलाना पीछे। हाँ ये भी चलो देखो, ये जो भरपाई तो नहीं हो सकती कभी ना, जो इंसान क्या होता है, जो जहाँ पे बच्चों को बाप चाहिए बाप ही चाहिए। लेकिन ये है कि चलो थोड़ी ये सपोर्ट होगी कि कम से कम खाना पीना हो जाएगा, नौकरी का हाँ। थोड़ा सा ये बहुत हेल्प होगी। और ये गवर्नमेंट ने क्विक एक्शन किया, सबसे बड़ी बात है ना। हाँ। ये बड़े इतने लोगों ने मुझे जल्दी- बोला कि देखो जिनको बिल्कुल जैसे इनको कोई चारा ही नहीं था, क्या करते। हाँ, एज रिलैक्सेशन भी बच्चों को पालना पढ़ाना, राशन ही नहीं पूरा होता। कितने ऐसे लोग हैं, फैमिलीज हैं जो बेचारे राशन का हमें बोलते हैं। पूरी साइड में आप देखिए, इधर का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुश्किल होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है। खाना तो खाना ही है, राशन तो सबको चाहिए, खाने के बगैर कपड़ा भी चाहिए, तन पे बच्चे हैं, सबको सब कुछ चाहिए। सिटी में तो पानी वो भी नहीं होता है। जी, हाँ इतना इन्होंने अब अपने बच्चों के बाप की कमी भी इन्होंने कमी पूरी करनी है। अब आप ही उनके लिए माँ भी हैं और बाप भी हैं, है ना। हिम्मत रखनी है। आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, ये चीज लेकिन अब करना क्या है, चारा क्या है ना। इनकी तो कैसे कैसे निकालनी ही पड़ती है, गुजारनी ही पड़ती है। देखो दुनियादारी भी चलानी है, सब करना ही पड़ता है। मैं कहती हूँ जो गया ना वो तो चलो बेचारे, अब ये तो शहीद हुए हैं, लेकिन जो वैसे भी जाते हैं तो वो चले जाते हैं। अब हम लोग जो लोग रहते हैं ना पीछे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत तो देखो होती है ना, वही चीज। नुकसान हुआ, अब उसका तो क्या आगे कर सकते हैं। तो आपको कहाँ लगी जॉब, आसपास में ही है? हाँ इधर आर्टिकल्चर में है। हॉर्टिकल्चर नहीं, तो आपको जो फिर मतलब ठीक है, आपको हाँ यही अंदर ही है। बड़े साल जो शुरू से घर में रहा उसके लिए अचानक से निकल के जॉब करना भी थोड़ा दिक्कत तो होती है ना। आप आ गए बीइंग अ लेडी बाहर हो? जो नहीं निकले हैं, पूरा घर पे ही डिवोटेड, घर चलाना बच्चे पालना मुश्किल है, लेकिन चलो कर लोगे। ये भी आप सोचो कि ऊपर वाले की तरफ से ही एक उन्होंने लिया और एक इधर दिया, हाँ है ना। हाँ बस वही कह सकते हैं। चलो तो बच्ची फिर हॉस्पिटल में रही या मतलब? नहीं उसी वक्त वो ले गए थे यहाँ पे टोटल प्रेगनेंसी हो रही थी, हाँ जी तो यहाँ पे हॉस्पिटल में रख नहीं सकते थे। जी। जो कुछ हुआ, ये हॉस्पिटल में भी क्या था, वो जो स्टाफ था लिमिटेड था। हाँ, तो उसका क्या स्प्लिंटर लगा था बच्ची के भी? अच्छा, सुराख हो गया था। और हो गया। यहाँ से खाया, उधर से भी दवाई लाई, टाँके लगे हुए थे इस साइड में भी तो इस साइड में ओह। भी, सर में भी, अच्छा, मुंह में भी, वहाँ पे भी। देखो चलो बचाव हो गया कोई, है ना। शुक्र है आपका, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो अभी आपको डेली जाना पड़ता है? चलो अब बच्चे भी पालने हैं हाँ उनके, वो भी है ना, आपके सर पे ही है सारा। आप सर्कल भी अपना घर का चलाना। अब जो हुआ वही है मिस्सी साहब के लिए। हाँ। बिल्कुल। यहाँ से इधर से पैदल लगते हैं। ये मिस्सी साहब के लिए दुआ करो, जो उन्होंने अपनी तरफ से किया आज तक, अल्लाह के फजल से आजकल अपने देखो बच्चों को इतना कर- वैसे हम अपनी जगह बात करें तो बड़ा मुश्किल है, नौकरियां मिलती ही नहीं है। पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे पढ़े बच्चे, लिखे लोग आ गए ये ऐसे, जवान बच्चे देखो बेचारे। मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई चलो मैं कर रहे कहती हूँ हैं। शुक्र है फिर भी ऊपर वाले का, उसने ये एक रखा था, है ना, बंदोबस्त। चलो आपके पास एक जरिया हो गया, अपने जरिया बच्चों हो को ये गया। पढ़ाएंगे आगे। लगे मार्च हो गए। हाँ चलो क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है आंटी, चलो 2 मिनट बैठा है सबके पास, 2 मिनट। ऐसे मैम दिल्ली तो ऐसे है ना, जाना था वापस, भाई ऐसे है सारे, मतलब थोड़ा नहीं नहीं नहीं, ठंडा नहीं। तो ये वो जगह है जहाँ पे मिस्सी बशीर साहब की डेथ हुई थी। यहाँ से उन्हें लेके गए थे एंड ये वो प्लेस है जहाँ पे ये स्प्लेंडर्स लगे थे, जो यहाँ से गुजर के उस तरफ गए। वो साथ में वो जो ब्लास्ट हुआ था ना, वो इस जगह पे हुआ था, वो गोला इस जगह पे फटा था। मैंने ये यहाँ से गेट को चीरते हुए स्प्लेंडर्स अंदर गए और जाके वहाँ पे हार्म किया। इनकी खिड़की आप देख सकते हो, इनकी खिड़कियों की कंडीशन। तो इस हिसाब से जब ये इस ब्लास्ट ने ये चीज़ आप चेक करो, जब इस ब्लास्ट ने इतना सा प्रॉपर्टी का इतना नुकसान किया, तो अगर किसी इंसान में वो लगेगा तो उसमें क्या ही बचेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर से नीचे तक मतलब मैंने पूरे चेक किए, तो ये एक लोहे का, ये एक मेटल है, मेटल का ये हाल है। तो जिस पर्सन की बॉडी में ये चीज़ जाएगी तो उसका क्या असर होगा। तो हमें बहुत ही अफसोस है कि इन मैम के हस्बैंड की यहाँ पे डेथ हुई। चलो अब इन्हें आगे अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। रूपू शर्मा मैम आए यहाँ पे, उन्होंने इनकी हौसला अफजाई की, उन्होंने दिलासा भी दिया इनको
कि इन्होंने अब अपने बच्चों का ख्याल रखना